अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज्जू मूसवी, सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान। सबसे पहले अहले ईमान को, अपनी कौम को, सभी को आने वाली विलादतों की मुबारकबाद पेश करता हूँ मिन जानिब मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान और शहर के हर मातमदार और अंजुमनों की जानिब से। इसमें अंजुमनों के महफ़िलों की कसरत है, जश्न मुसलसल हैं। ये एक ऐसा महीना है, आप सब जानते हैं, कि जिसमें कोई गम नहीं है, बल्कि सिर्फ़ खुशियाँ हमारे नसीब हैं। मुझे ख़ास तौर पे कहा गया है और मैं भी चाहता हूँ कि ऐलान हो, अंजुमन अल अब्बास रज़ा भाई की जानिब से कल अलावे सरतुख यानी 3 शाबान को अलावे सरतुख मुबारक में जश्न मुनक़्क़िद होने जा रहा है। वहाँ से सहरे की शक्ल में ये जुलूस बरामद होगा और छोटी बारगाह से होता हुआ बड़ी बारगाह पहुँचेगा और उसके बाद ये जुलूस बारगाह अबुल फज़ल किले गोलकुंडा पहुँच कर जश्न में तब्दील हो जाएगा। इसका वक्त 8 बजे रखा गया है। आप सबसे कसीर तादाद में शिरकत का मारूज़ा मैं भी करता हूँ और अंजुमन अल अब्बास की जानिब से भी। आज ही यानी 2 शाबान को शाम में अंजुमन शाह करबला का बीबी के अलावे में जश्न है मुनक़्क़िद होने जा रहा है, इसमें भी शरीक रही। अब ये दिन सारे अंजुमनों के जश्न से भरे पड़े हैं, तो मेरा मारूज़ा है कि तमाम अंजुमनों से और कौम से कि इन महफ़िलों में शिरकत कीजिए ज़रूर। परवान शब्बीर, अंजुमन परवान शब्बीर का जश्न 3 शाबान को इनायत जंग की त्योड़ी में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। क़दीम जश्न है, आपसे मारूज़ा है, इसमें भी शरीक रहिए। इस साल शहज़ादे क़ासिम की 1400 सालगिरह विलादत मनाने जा रही है अंजुमन परवान क़ासिम। 2 योमी महफ़िल है, 12 और 13 शाबान को। बैरूनी शोरा भी इसमें मदऊ हैं, तो इसका भी मारूज़ा है कि इसमें भी शरीक रहें। और शाबान के आखिर में अंजुमन औल मोहम्मद आपसे शिरकत की मुतमन्नी है इनायत जंग की त्योड़ी में। गुरुए अबुल फज़ल 4 शाबान को जमशीद अली ख़ां त्योड़ी में लोहे की कमान 10 बजे शब ये जश्न मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इसमें भी आप लोगों की शिरकत की गुजारिश है और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 3 शाबान को शहीदान करबला की जानिब से भी जश्न मुनक़्क़िद होने जा रहा है। मातमदारान अली अकबर की जानिब से 17 शाबान को त्योड़ी इनायत जंग में महफ़िल मुनक़्क़िद होगी। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं किसी अंजुमन के ऐलान में भूल चूक हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन अंजुमनों के जश्न हैं, ज़रूर इसमें शिरकत करिए। लेकिन जैसे मैंने रजब में भी ये बताया था कि हम पे खुशियाँ मनाने में भी कुछ पाबंदियाँ होती हैं, क्योंकि हम जिनकी खुशी मनाने जा रहे हैं उनसे हमारे अक़ीदे वाबस्ता हैं। तो दायरे में रह कर के, इस्लामिक दायरे में रह कर के इन खुशियों को मनाइए। रजब में भी ये अपील थी मेरी, लेकिन उसका कोई ख़ास असर देखने में नहीं आया। पटाखे जो है हमारी किसी भी रसूमात में शामिल नहीं हो सकते हैं और आतिशबाज़ी मुसलसल रही। हम विलादत अमीर कायनात को किसी दूसरे रंग में ढाल रहे हैं, जो बिल्कुल ही बुरी बात है। ये मैंने पहले भी कहा था, अभी भी यही है मेरा मारूज़ा आप तमाम से, कि हम उस तरह से खुशी मनाएं कि हम जिनकी खुशी मना रहे हैं उनको ये हमारी
इबादत कबूल हो। खुशी इबादत के तरीक़े से मनाइए, कसीदे हैं, मनक़बत हैं, ये सब हमारे लिए बायस सवाब हैं। बाकी सब फजूलियात हमारे लिए बिल्कुल ही गुनाहों का सबब है। और ख़ास तौर पे हम अपनी तक़रीब में, किसी शादी घर की हो या कुछ और हो, उसमें अगर ये सब करते हैं तो फिर भी हमारा ज़ाती फ़ेल हो गया। लेकिन अगर किसी आइम्मा की विलादतों में ऐसी हरकत सरज़द होती हैं तो फिर हम बजाय सवाब के सज़ा के हक़दार हो जाएंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। मरकज़ी अंजुमन आपके साथ हमेशा, तमाम ओहदेदार अराकीन सारे अंजुमनों के साथ इन जश्नों में मौजूद रहेगी। मैं ख़ुद भी शहर में ही हूँ और आप तमाम के बीच में रहूँगा। कोई भी मदद हमारी तरफ से अगर हो सकती है तो आप हमेशा बिला झिझक फ़ोन कर सकते हैं। हम आपके मदद के लिए तैयार हैं। अंजुमन अल अब्बास की जानिब से ख्वाहिश की गई थी, रज़ा भाई की जानिब से। तो मैं ये इसलिए बोल देना चाहता हूँ कि अंजुमन किसी यानी सदारत माने या ना माने, मरकज़ माने या ना माने, मैं अपने लिए एक एज़ाज़ समझता हूँ जो भी खिदमत के लिए मुझे चुना गया है, और वो हर मातमदार के लिए मैं मौजूद हूँ। वैसे ही आप तमाम से अपील है, अंजुमन अल अब्बास 3 शाबान को बशब विलादत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहरा बरामद कर रही है। इसमें ज़रूर शिरकत करें। अंजुमन अल अब्बास 4 शाबान को सहरा बरामद करेगी, इसमें भी ज़रूर शिरकत करें। आप तमाम से मारूज़ा है, अंजुमनों के महफ़िल हैं तो ये हक़ रखते हैं क्योंकि आपके घरों में इन अंजुमनों ने सफ़े मातम बर्पा की है, मजलिसों को ज़ीनत दी है, फ़र्श अज़ा की ज़ीनत है ये। तो आप इन महफ़िलों में ज़रूर शरीक रहें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जी भाई, लोगों का जो है ना कहना ये है कि लास्ट टाइम 3 शाबान 4 शाबान को जो किले आशुखानी को जाता, वहाँ पर पुलिस परमिशन कैसे काफ़ी मुश्किलात पड़े हैं। उस ताल्लुक़ से इस साल भी परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा पुलिस परमिशन? ये अंजुमन, मैं मुहर्रम के पहले मेरा वीडियो था, आप ही के ज़रिए था, कि अगर किसी को परमिशन की कोई दिक्कत आती है तो आप 15 दिन पहले मरकज़ से रुजू होइए। लेकिन ये दोनों अंजुमनों ने अभी तक कोई शिरकत के लिए यानी परमिशन के लिए हमसे रुजू नहीं हुए हैं। तो यकीनन ये अपने ज़ाती तौर पे कर रहे होंगे, हो सकता है इनको परमिशन मिल गया हो। तो इंशाअल्लाह जुलूस का ऐलान है, हम सब साथ रहेंगे, शरीक रहेंगे। जैसे कि मुझे भाई 16 रजब के दिन जो है ना पटाखों वगैरह की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात हुई, मगर इस साल भी जो है ना पटाखों का काफ़ी जो है ना लगा हुआ है, दुकानात वगैरह भी है विदाउट परमिशन लगे हुए हैं। मगर इस साल भी जो है ना शहर मुबारक के सामने जो है ना अगर पटाखे वगैरह फूटेंगे करेंगे तो लोगों को मुश्किल होंगी। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या बताएंगे? मैं अभी वो ऐलान कर चुका हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है और मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मौलाए कायनात की ख्वाहिश है, आइम्मा मासूमीन की ख्वाहिश है कि इन खुशियों को दायरे इस्लाम में रहकर ही मनाया जाए। इसमें अगर कोई फजूलियात शामिल होंगे तो बजाय सवाब के हम गुनाह के हक़दार रहेंगे, सज़ा के हक़दार रहेंगे। तो जो दिक्कतें, जो तकलीफ़ें 16 रजब को आई हैं, मैं सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतनी बड़ी विलादत, वो शियत का सुतून है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, हमारी पहचान है अली इब्न अबी तालिब। उनकी विलादत में इस तरह के वाक़यात रोनुमा हुए हैं, बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि खुशी मनाने का सिर्फ यही तरीक़ा नहीं रह गया कि आप जो है पटाखे छोड़ें या किसी फजूलियात यानी गाने ऐसे किस्म के लगा लें जो आपको बिल्कुल ही ग़िना के दायरे में लेके जाते हों। हमारे पास मनक़बत हैं, कसीदे हैं, ये सब सवाब के ज़रिए हैं। लेकिन कुछ लोग किए हैं, पटाखों की शिकायत मुझे भी वसूल हुई है और मैं ख़ुद भी देखा हूँ। लेकिन
मौला के चिल्ले का जो संदल बरामद हुआ वो देखकर बड़ी खुशी हुई कि वहाँ सिर्फ एक ही नारे के साथ संदल की बरामदगी हुई, वो था या अली या वली अल्लाह। होना भी यही चाहिए था, लेकिन वो पलट के आगे हम दारुशफ़ा नूर खां बाज़ार में देखे तो बिल्कुल ही फजूल किस्म के कुछ जगहों पे गाने भी सुनने में आए, जिससे बड़ी तकलीफ़ पहुंची है, क्योंकि ये बिल्कुल ही हमारे लिए, हम बोल ही नहीं सकते, ये सिवाय गुनाह के और कुछ भी नहीं है। कोई साहब लेके आए हैं पटाखे छोड़ रहे हैं, वो जानते हैं पटाखे हमारे पास किसी भी तरीके से इजाज़त हो ही नहीं सकती। और मैं अपील करूँगा उलमा ज़ाकिरीन से कि एक महीना पहले कम से कम मस्जिदों में और मजालिसों में या महफ़िलें किसी भी किस्म की हो, इस पे कुछ बोलें। मिंबरों की खामोशी इसमें जो है यकीनन सवालिया निशान है। चाहे वो जमात हो रही हो, कहीं नमाज हो रही हो, तो भले ही 4 आदमी हो, लेकिन 4 आदमी में ये ज़रूर बता देना चाहिए कि हमको गम और खुशी दोनों का सलीक़ा सिखाना ज़रूरी है। कुछ लोगों को, सभी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ ऐसे हरकतें कर रहे हैं उनको ये बता देना ज़रूरी है कि हम जिसकी विलादत मनाने जा रहे हैं वो कुछ पाबंदियों के साथ मना सकते हैं। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि खुशी मनाने के लिए आपको पटाखों की या गाने डीजे की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। इसका ख्याल रखिए। मिंबरों से भी अपील है, मेरी ख्वाहिश है, मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उलमा ज़ाकिरीन के आगे, कि इस पे आप मौला के वास्ते कुछ ध्यान दीजिए, क्योंकि हम सब जवाबदेह हैं इसके लिए। हम सब जवाबदेह हैं इसके लिए। अगर ये हरकत जारी रही तो फिर हमारे से हिसाब लिया जाएगा। तो उलमा और ज़ाकिरीन को भी चाहिए, मस्जिदों के इमामों को चाहिए कि आप जो है इस जानिब तवज्जो करें और इसकी तबलीग करें कि इसकी पाबंदी करवाएं। ज़रूरी है, हम सब पे ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह शायद इस अपील का कुछ असर हो। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।